नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जीके जीएस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे 2 वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनकी तैयारी अच्छे से हो गई है उनके लिए एक तरीके से रिवीजन वीडियो है, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज का कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेराजियो, डेविड हेयर। तो इसका सही आंसर है तीसरा, हेनरी विवियन डेराजियो। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेराजियो। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? 1882 अडयार, 1885 बेंगलुरु, 1890 आवडी, 1895 बेलूर। इसका सही आंसर है पहला, 1882 अडयार। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन या आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, बाद में केशव चंद्र सेन इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो सही ऑप्शन यहां पर है केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आप जानते होंगे आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती, इससे भी प्रश्न आता है किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और ये किसके विरुद्ध था ये आपको बताना है। ईश्वर के अस्तित्व, हिंदुत्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, इस्लाम। तो इसका सही आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के ये सख्त खिलाफ था। तो जो भी कर्मकांड है या धार्मिक अनुष्ठान है वो मूर्ति पूजा है, इनके खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आज BHU के नाम से जानते हैं, में परिवर्तित किया? एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद वल्लभ पंत। तो 1898 में सबसे पहले इसे एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम दिया गया। बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, यानी पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ध्यान रखिए, पहला फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1881 ईस्वी में आया था। और ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन 2 बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881, दूसरा स्थानीय एक तरीके से स्वायत्तता जो उन्होंने दी थी, प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में भी, ये बहुत प्रसिद्ध है, जो 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? ध्यान रखिए, 18वीं शताब्दी में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह, अगर हम इसकी सही से तारीख की बात करें तो ये 1790 से कुछ 1820 के आसपास रहा होगा। ठीक है, अप्रॉक्स। यहाँ पर जो सन्यासियों ने जो विद्रोह किया था, इसी कारण सन्यासियों का मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं उन्होंने विद्रोह किया, और इसीलिए इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। इस पर एक पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी, जिसे आनंद मठ
नाम दिया गया और इसी में जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी किताब में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? एक प्रश्न हमने पिछले वीडियो में लिया था इससे, जिसमें हमने सभी जो नेतृत्वकर्ता थे और स्थान थे वहां हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था। तो यहां पर हमें कानपुर का बताना है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वो आसानी से बता सकते हैं। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो कानपुर से नाना साहेब सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। उस समय जो वायसराय था, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, वो लॉर्ड डफरिन था। अब ये पूछ रहा है बैठक किस शहर में हुई, तो इसका सही आंसर है बंबई। बंबई में पहली बैठक हुई थी और विद्यालय का नाम था तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा बंबई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ध्यान रखिए, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ यानी कि संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत और राष्ट्रीय आय का आकलन। और एक बात और ध्यान रखिए, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले 1893 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले इंडियन व्यक्ति थे। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, यहां से एक प्रश्न हर बार लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये आपको पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, अरविंदो घोष। आप जानते होंगे जो गर्म दल के नेता हैं उन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से मशहूर हैं। ये 3 नेता जो हैं वो गर्म दल से, आप ध्यान रखिए, लाल से लाला राजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग गर्म दल के अग्रदूत रहे हैं भारत में, लेकिन जो गर्म दल का आंदोलन का पिता हैं वो एक तरीके से बाल गंगाधर तिलक आंसर सही होगा। क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई आंसर नहीं दिया है बाल गंगाधर तिलक, तो ये तीनों आंसर शुरुआत के गलत हैं। अरविंदो घोष कुछ समय तक गर्म दल से आंदोलन के नेता रहे ये भी, लेकिन बाद में ये अपना इन्होंने आश्रम बसाया और फिर वहाँ रहने लगे। एक तरीके से फिर ये भी थोड़ा उदारवादी प्रकृति के हो गए थे। तो यहाँ पर कोई सा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? आर.जी. भंडारकर ने, बी.डी. सावरकर ने, सी.आर. दास ने, सरदार भगत सिंह ने। ध्यान रखिए 1905 ईस्वी में बी.डी. सावरकर यानी कि वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि का सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया? जो सत्याग्रह क्रिया विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था वो 1917 ईस्वी में चंपारण में प्रयोग किया गया था। चंपारण बिहार, ठीक है, तो ध्यान रखिए सही आंसर होगा इसका चंपारण बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? वटकेसर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। कल के वीडियो में हमने लाहौर षड्यंत्र के बारे में इस अच्छे से बात की थी। लाहौर षड्यंत्र 1915 में हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से वटकेसर दत्त, सरदार भगत सिंह
और राजगुरु जैसे लोगों ने कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो होगा सरदार भगत सिंह। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? यह आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है 1940। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, प्रस्ताव को पहले लाहौर प्रस्ताव का नाम दिया गया था, बाद में इसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा गया। तो चाहे लाहौर प्रस्ताव के नाम से आए चाहे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से आए, दोनों एक ही बात है। 24 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्ताव सिकंदर हयात खान, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार किया गया। और 23 मार्च 1940 को फजलुल हक, नाम ध्यान रखिए, द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किसे या किस राज्य को भारत संघ में सैन्य कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? भारत स्वतंत्र होने के बाद सभी जो ब्रिटिश शासित या राज्य थे, स्टेट थे, वो सभी अखंड भारत में शामिल हो गए। लेकिन 3 राज्य आप जानते होंगे, एक हैदराबाद, एक कश्मीर और एक राज्य था जूनागढ़। ये एक रियासत थी और ये लोग इसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे। हैदराबाद को ध्यान दीजिए, पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। और कश्मीर के लिए विलय पत्र राजा हरि सिंह के साथ विलय पत्र पर साइन हुए थे, विलय पत्र के द्वारा। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसको तो आप जानते होंगे आसानी से, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ? ध्यान दीजिए, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन ये 19 दिसंबर 1919 को लाहौर में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये कहां पर हुआ? तो ये हो ही गया स्पष्ट, लाहौर में। और यहां पर जो मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका सही आंसर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे अच्छे से क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति, ध्यान रखिए, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को के नाम से भी जाना जाता है, वह जगह है जहां महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को इस आंदोलन का नेता बनाया गया और गांधी जी ने लोगों को नारा दिया, करो या मरो, यानी कि डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ से आपको बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, डेट ध्यान रखिए 8 अगस्त 1942, बंबई, ग्वालियर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो इसका सही आंसर है 1943। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण गलत, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण ये भी गलत है, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन सही है, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी अच्छे से थोड़ा देखते हैं हम। 1 अगस्त 1920, डेट ध्यान रखिए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था और दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ध्यान दीजिए 1 अगस्त 1920 को हुई, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ।
5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1913 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1930, 32, 28 और 31। तो सही आंसर है 31। हम इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था। ध्यान दीजिए, 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही यह आंदोलन समाप्त हुआ, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था, एक तरीके से नमक सत्याग्रह था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था। तो जो डेट है वो सही से ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 1931 बता दिया था, सॉरी 1930 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट। यहां पर आप डेट देखिए, जब 5 मार्च 1931 है, अभी हमने 1931 की बात की थी, तो 1931 6 वहां पर चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते हैं इसके लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया। तो ध्यान दीजिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति बन गई और इसीलिए इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो डेट है वो 5 मार्च 1931 को भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। आपको पता होगा, एक ट्रेन लखनऊ से चली और वो शाहजहांपुर जा रही थी, शाहजहांपुर। और चूंकि यहाँ पर जो सरकारी माल था या खजाना था, उस खजाने को लूटने की एक योजना 9 अगस्त 1925 को बनाई गई। ठीक है, और इसे काकोरी ट्रेन या काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके से प्रयास असफल रहा, जिसके मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम। और 1935 का जो अधिनियम था, इसकी कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है, इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो जो कीवर्ड है उसे ध्यान रखिए, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम ने संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय, जिसे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसकी स्थापना की। इस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट जो वोट डालना या मतदान करना, इसकी व्यवस्था की। इस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की। तो इन बातों के लिए यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन अवधारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कई बार परीक्षाओं में आया है। तो हम सबसे पहले 1919 के अधिनियम के बारे में जानेंगे। यह अधिनियम में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आया है। इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा, यानी कि जो विषय थे उनको दो जगह बांट दिया। इस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 है, निम्न आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था 1917 में सत्याग्रह को चंपारण में इन्होंने पहली बार प्रयोग किया, जबकि भूख हड़ताल की बात आएगी तो आप लगाएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, मार्च 1942 में एक तरीके से, और यहाँ वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली। सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। 33 देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन लोगों पे ज़्यादा ज़मीन थी उन लोगों ने ज़मीन के समान रूप से वितरण के लिए कुछ ज़मीनें दान दी। इसकी शुरुआत विनोबा भावे जी ने की थी। तो एक तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है विनोबा भावे। 34 देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। सही आंसर है अरविंद घोष। 35 क्वेश्चन नंबर है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसके अनुरूप भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है, एक तरीके से जिसका गठन है वो किया गया। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो शक संवत है। ठीक है, और शक संवत। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोर टसेल, हर्बर्ट बेकर्स। सही आंसर है इसका एडवर्ड लुटियंस। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। तो इसका सही आंसर है जो नहीं है कपाल कुंडला। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी या किसने इसका संपादन एक तरीके से किया? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस एस मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।